नमस्ते कैंसर। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है और मैं आज आपके टैरो कार्ड्स पढ़ूंगी। देखते हैं कि आपके लिए क्या लिखा है। ऑलराइट, तो हम शुरुआत कर रहे हैं लवर्स से, जो हर्मिट के साथ है आपके पास्ट में। फिर हमारा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है प्रेजेंट में। और फिर हमारा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है फ्यूचर में। फिर हमारा जो योगिक ऑरिकल गाइडेंस है वो मैं एंड में आपके लिए पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करूंगी लवर्स से। आपके पास्ट में आप किसी से मिले जो आपके सोलमेट थे, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। एक हार्मनी थी आप दोनों के बीच में, बहुत ही प्यार था, ट्रू लव था आपका दोनों का एक दूसरे के लिए। वो फ्रेंडशिप से भी हो सकता था किसी के साथ, या आप कहीं मिले हैं फ्रेंड्स से या फैमिली के थ्रू। बट अब जब मिले और जैसे ही मिले आपका एकदम से ही प्यार हो गया एक दूसरे से। बहुत ही इंटेंस बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, एक कनेक्शन जो कोई नहीं तोड़ सकता था। एक सोल ऑनरिंग कनेक्शन कहते हैं उसको। आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन थी एक दूसरे के साथ, कुछ भी बता पाते थे, ऑनेस्ट थे आप, काफ़ी क्लियर थे एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपनी बिलीफ्स के बारे में, और आप कैसे और कैसा अपना लाइफ चाहते हैं उसके बारे में। आप दोनों अपनी जो फोर्सेस हैं प्यार की वो यूनिफाई कर रहे थे। आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे, एक होल। ये आपका जो लव इंटरेस्ट था वो रेडी नहीं था लेकिन इस कनेक्शन के लिए। वो बिल्कुल डर गए एकदम से कि क्या हुआ, ये एकदम से इंटेंस बॉन्ड कहाँ से आया। उनकी जो वर्ल्डली ह्यूमन बॉडी और माइंड है वो इस वाले इंटेंस कनेक्शन को समझना ही नहीं चाहता था। तो उन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया, रिट्रीट कर लिया। उन्होंने रिट्रीट करा तो आपने भी कर लिया रिट्रीट। दोनों आप कॉन्टम्पलेट करने लग गए। वो अपना टाइम चाहते थे, वो फिगर आउट करना चाहते थे कि वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, या कनेक्शन क्या है उनके लिए जो आप दोनों के बीच में है। वो शायद डर गए, उन्होंने एकदम से टेक ऑफ कर लिया और बैक ऑफ कर दिया, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। आपको लगा कि शायद आपकी वजह से है, पर ये पर्सनल नहीं लीजिए आप, ये उन्होंने अपने लिए किया था क्योंकि उनकी समझ इस कनेक्शन के बारे में बहुत कम थी। शायद पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और जो कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो आजकल बिल्कुल सीधी लाइन में ही सोचते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कुछ पिछला जन्म होता है, कुछ इस जन्म में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। वो काफ़ी लॉजिकल और रैशनल हैं चीज़ों के बारे में, तो उनको समझ ही नहीं आ पाया कि क्या हुआ है, क्या उन्हें हिट करा है एकदम से। वो इस लेवल पे ही नहीं है समझने के अभी। तभी उन्होंने तभी उनके दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन थी और उन्होंने एक स्टेप बैक ले लिया। वो इसी पीरियड में है अभी, थोड़ा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, इस फेज़ में हैं वो, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आप ओपन एंड ऑनेस्ट हैं एंड एक्सेप्टिंग है इस लव के, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहे हैं। वो अभी रेडी ही नहीं है इस चीज़ के लिए। आप शायद सेपरेशन में हैं एक दूसरे के साथ कैंसर अभी। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में आया है, मुझे लगता है कि सब कुछ अभी स्टैग्नेंट हो गया है, रुक सा गया है। कोई मोटिवेशन नहीं है दिल में कुछ भी करने की, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है आप दोनों में लव में। आप भी नहीं डाल रहे हैं, वो भी नहीं डाल रहे हैं। मे बी आप शायद एक दूसरे को ग्रांटेड ले रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। और आप सोच रहे हैं कि शायद वो आपके पीछे आएंगे अगर आप दूर हो जाते हैं तो, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं आपके लव इंटरेस्ट। वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस लव को। वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। वो बस अपनी फियर और एंजाइटी में ही बैठे हैं कि मुझे ये इंटेंस बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है, अपने दिमाग में लेके बैठे हैं सारी बातें। अभी मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग थोड़ी गलत थी आपकी। जब आपकी टाइमिंग करेक्ट हो जाएगी तो शायद आप एक दूसरे से मिल पाएँ और अपना सोलमेट का बॉन्ड और इंटेंस कर पाएँ। कुछ कुछ हमारी लाइफ में ऐसे भी सोलमेट आते हैं जो हमारे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं और ये दिखाने के लिए आते हैं कि हमारा एक्चुअल हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। तो शायद वो आपकी लाइफ में इसलिए आए थे। मे बी ये जो पेन है वो आपको उस तरफ लेके जा रहा है, पर आप स्टैंड अप कर रहे हैं अपने बिलीव्स में, आप बैक डाउन नहीं करना चाहते हैं। मे बी आप अपने सोलमेट कनेक्शन की ही वेट कर रहे हैं और उसी से शादी करेंगे और मिलेंगे। आप उसी से
डेट करेंगे या रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जो आपको उतना ही लव दे और जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो इतने प्यार की और इस इंटेंस बॉन्ड की, तो आप अपने बिलीव्स में स्टैंड कर रहे हैं, आपने एक बाउंड्रीज बना ली हैं आई थिंक अपने पास्ट लव को लेके। आप उनके साथ तभी रहेंगे जब वो ये समझ पाएंगे सारी बातें और डरेंगे नहीं। तो आपने शायद कट ऑफ कर लिया है, आपने उन्हें शायद बहुत बारी समझाने की कोशिश करी कि कितना ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है, पर वो बिल्कुल उनकी समझ के बाहर था। आप बस मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि आप ये स्टैग्नेंसी से डील नहीं करते हैं। आप आपको बिल्कुल करने का इस टाइम इस वाले फेज़ में रहने का आपका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप ये नहीं चाहते कि आपके लव का कोई एडवांटेज ले या आपका कोई एडवांटेज ले। आपको अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना आता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप में बहुत अच्छा सेल्फ बिलीफ है, आप अपनी हमेशा ग्रोथ के लिए सोचते हैं और काम करते रहते हैं उसके ऊपर। आप कोई भी ज़िंदगी में कोई ऑपोजिशन आता है तो आप बिल्कुल अपने हार्ट माइंड एंड सोल से उसके लिए वर्क करते हैं। आप बस थक गए हैं ये स्टैग्नेंसी से। पर मुझे लगता है सक्सेस आ रही है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि सक्सेस है। आपकी जो ये एनर्जी आ रही है अभी, ये या तो आप हार्नेस कर रहे हैं इस एनर्जी को और केयर नहीं कर रहे हैं लव के बारे में, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे और बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। आप ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी को लेके आ रहे हैं अपने माइंड बॉडी और सोल में। आप एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं फाइनेंशियली, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। आप एक स्टेडी और सीरियस पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। और अगर आप ये नहीं हार्नेस कर रहे हैं इसकी एनर्जी, तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जिसके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वो आपको सारा लव देंगे जो आप चाहते हैं। आप दोनों के शेयर्ड गोल्स होंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट होंगे। वो आपके पीछे भागेंगे, आपको आस्क आउट करेंगे। शायद थोड़े स्लो हों पर स्टेबल होंगे। वो उनको पता है कि एग्जैक्टली किसके साथ रहना है। वो प्लान करते हैं सारी चीज़ें और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, पर थोड़े से स्लो हो सकते हैं। कमिटमेंट ज़रूर देंगे वो आपको, जेनरस होंगे, आपके लिए सपोर्ट मिलेगा आपको इमोशनली, फाइनेंशियली। और वो जो अपना लव है, प्यार जो है, वो एक्शन से दिखाएंगे और आप उनको ट्रस्ट कर पाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप विक्टोरियस निकलेंगे। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड विक्ट्री का होता है। अगर आप वो एनर्जीज हार्नेस कर रहे हैं अपने लिए, तो आप बिजनेस करियर में विक्टोरियस होंगे। आप जो भी लेना चाहेंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, आपको ट्रायम्फ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अपने पूरे हार्ड वर्क के, एफर्ट्स जो आपने डाले हैं लाइफ में। आपको प्राउड होना चाहिए जो आपने अचीव करा है। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप काफ़ी हैप्पी फेज में आ जाएंगे, जो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। अगर ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर लव इंटरेस्ट की बात करें, तो वो आपको बहुत सपोर्ट देंगे और आपको हमेशा से ही ऐसा पार्टनर चाहिए था, ऐसी ही रिलेशनशिप चाहिए थी जो मुझे दिख रही है। आप काफ़ी हैप्पी होंगे ये लव से, आप विक्टोरियस फील करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा आपका ये जो पर्सन आ रहे हैं उनके साथ। कॉमन गोल्स होंगे आप दोनों के। आप बेसिकली जो आपने मेहनत करी है अपनी लाइफ में, उसके रिवॉर्ड्स रीप करेंगे, जो एफर्ट्स डाले हैं आपने। तो कैंसर ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। इवन दो कि आप पेन में थे और थिंग्स नहीं मूव कर रही थी, आप अपना स्टैंड करिए ग्राउंड। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप बिलीव करते हैं अपने में और अपनी लाइफ में और यूनिवर्स में। तो अब मैं आपको एक योगिक ऑरिकल से गाइडेंस दूंगी। ये कह रहा है कफा। आप ग्राउंडेड हैं अर्थ की एनर्जी में, जो आपको पीस लेके आता है आपकी लाइफ में, अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट भी। आपके जो प्यार करते हैं आसपास लोग, वो आपको सपोर्ट देते हैं, लेकिन आप भी ऐसा उनको कंधा देते हैं लीन ऑन करने के लिए। आप अपनी लाइफ में एक इन्विजन कर रहे हैं कि आप एक ग्रेट कंटेनमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। पर याद रखिएगा कि अटैचमेंट मत रखिए चीज़ों से, सारी चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए, जो ये कह रही है कि टाइम आ गया है आपको अपनी पुरानी स्किन छोड़ने का और निकलने का हायर सेल्फ में, फुलेस्ट एक्सप्रेशन के साथ, कैंसर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये वाले फेज से बाहर निकलेंगे और आप हेल्प लेंगे गाइडेंस की और मूव फॉरवर्ड करेंगे। आपकी इतनी सक्सेस लिखी है फ्यूचर में।
थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए कैंसर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस पोस्ट करूँगी जो आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशन रेस करने में, जो अट्रैक्ट करता है अबंडेंस, लव और बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में। तो उसके लिए भी लुक आउट रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।